पहले इलेक्शंस मुलतवी, फिर मुआशी इमरजेंसी, पीडीएम की अब नई चाल क्या है? ये इस हवाले से बात करेंगे सलमान आबिद से। सलमान आबिद साहब, आप कहिएगा। देखिए, बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो एक डायरेक्शन वज़ा कर दी है। अल्टीमेटली तो आपको इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना है। अब आप दहशतगर्दी को बुनियाद बनाना चाहते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी को बुनियाद बनाना चाहते हैं, मईशत को बुनियाद बनाना चाहते हैं, मरदमशुमारी को बुनियाद बनाना चाहते हैं, ये बातें पीछे रह गई। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो आपको सुप्रीम कोर्ट में इस पर जिरा करनी चाहिए थी, और ये पॉइंट जो है अटॉर्नी जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश कर, वहां तो पेश नहीं किया गया। वहां जो पेश हुआ वो 90 दिन का मामला था। अब 90 दिन के कॉन्टेक्स्ट में 30 अप्रैल की डेट पंजाब की आ गई है, और 2 से 3 दिन के अंदर जो है खैबर पख्तूनख्वा की डेट भी सामने आ जाएगी। अल्टीमेटली आप इलेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर हुकूमत थोड़ा सा मेच्योरिटी का मुजाहरा करे तो ये 2 सूबाई इलेक्शन मसले का हल नहीं है। हमें आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अब हुकूमत के पास मासिवाय इसके कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता कि वो कौमी असम्बली को तहरीक करे और नए इंतखाबात का ऐलान करे। आम इंतखाबात ही होंगे तो ये सियासी महाजराई जो है खत्म होगी और मईशत को मापने पर तवज्जो दी जा सकेगी। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर 2 सूबाई इंतखाबात जो है वो भी एक नई महाजराई पैदा करने का सबब बनेंगे वफाक में, और 2 सूबाई हुकूमतें जो वहां पे इलेक्ट होकर आएंगी उनके दरमियान। तो मुझे तो जाती तौर पे लगता ही है कि मामला एक इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि ये इलेक्शन की तरफ हुकूमत लेके जाती है या हुकूमत भी अपनी जिद पे कायम रहती है। अलबत्ता इलेक्शन से फरार का रास्ता जो है अब मुझे कम से कम मुमकिन नजर नहीं आ रहा, और अगर ऐसा हुआ तो ये ना सिर्फ सियासी बल्कि एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी और आईनी क्राइसिस भी पैदा कर सकता है।